नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक और आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रही हूँ। आई नो आप बहुत समय से तलाश कर रहे हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये कब है, 17 को है, 18 तारीख को है, क्या समय है इसका। इस सब के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो हमने शेयर किया है, शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि इस चंद्र ग्रहण की आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। सबसे पहले छोटा सा ब्रीफ एक दे दूं कि ये चंद्र ग्रहण जो है वो इस साल 18 सितंबर 2024 को रहेगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, पर ये चंद्र ग्रहण भारत में यानी इंडिया में दर्शनीय नहीं है। इट इज़ नॉट विजिबल इन इंडिया। ग्रहण की अवधि जो है वो कुल मिला के टोटल जो है वो 6:12 से इंडिया टाइम के हिसाब से सुबह के 10:17 तक का समय रहेगा, जिसमें से कि मेजरली जो ग्रहण जो है वो ये जो पार्शियल लूनर एक्लिप्स है वो 1 घंटा 3 मिनट तक के लिए रहेगा। जो मेजर जो टाइम है वो बिकॉज सुबह 7:43 से लेकर सुबह के 8:46 तक का है, तो इसलिए भारत में ये दर्शनीय नहीं है, क्योंकि तब तक जो है वो चंद्र अस्त हो चुके हैं और चंद्रोदय जो है अब उसके बाद शाम को ही होंगे। तो कि सूतक के नियम जो है हम पर एप्लीकेबल नहीं है, पर क्योंकि चंद्रमा को तो ग्रहण लग रहा है और चंद्रमा आपकी मेरी हम सब की कुंडली में किसी न किसी भाव 12 में से किसी न किसी भाव में, किसी न किसी घर में, हॉरोस्कोप में हमारी किसी न किसी हाउस में जो है वो विराजमान है, बैठे हुए हैं, तो इनका इस चंद्र ग्रहण का भी हम पर असर जरूर होगा। मुझे नहीं पता आपने नोटिस किया या नहीं किया, मैंने जरूर किया कि प्रैक्टिकली अगस्त महीने से यानी पिछले महीने की शुरुआत से ही कुछ इमोशनल बर्डन्स जो हैं वो हम सब फेस कर रहे हैं। एस्पेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, जिसके बारे में ये वीडियो है वो आपकी राशि पर एक्चुअली कहाँ इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी सोच जो है वो एक्चुअली कहाँ जा रही है। जैसे जैसे मैं बताऊंगी आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट कि हमें वहाँ पे वो चेंजेस नज़र आ रहे हैं। और ये समय जो है वो तकरीबन नवंबर महीने तक जो है आपको ऐसा फेज महसूस होगा। अब इस फेज को एक्चुअली जो है वो ठीक कैसे किया जा सकता है उसके लिए उपाय भी दे रही हूँ। लेकिन क्या ये चंद्र ग्रहण से सब बुरा ही होगा, तो मैं इस बारे में फोकस नहीं कर रही। चंद्रमा जो है वो हमारे मन के प्रतीक है, हमारी माँ के प्रतीक है, कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी फीलिंग्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब तो चीज़ें डिस्टर्बेंस समझ आती हैं, बट हमारी कुंडली में तो चंद्रमा अच्छे भी बैठे हो सकते हैं ना। अगर स्ट्रांग है तो हम पर इम्पैक्ट उतना ही कम होगा। अब आपकी लिए जो है वो राशियों के हिसाब से कुछ अच्छी चीज़ें या किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरीज यानी मेष राशि की। तो आपको इस दौरान अपनी नींद का खास ध्यान रखना चाहिए। एक अलग सी बेचैनी जो है वो आप महसूस करेंगे, बार बार ऐसा लगता है जैसे सोते हुए भी दिमाग जो है वो हमारा चल रहा है। कुछ समय जो है वो आपको आई एम श्योर कि कुछ लोगों ने महसूस करना शुरू किया होगा कि थोड़े थोड़े हम सोशली भी कट ऑफ में हो रहे हैं। यारों दोस्तों के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बातचीत कम हो गई हो, या फिर बहुत ज़्यादा हमें उनकी बातें जो है वो पिंच हो रही हैं। थोड़ा इरिटेटिंग सा माहौल जो है वो आसपास इस समय महसूस होता है। आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है। किन चीज़ों को लेकर? ज़्यादातर एसिडिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी इम्यूनिटी जो है वो इस समय कॉम्प्रोमाइज रहेगी। उसके अलावा जॉब में कॉन्ट्रडिक्शन से, कन्फ्रंटेशन से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये समय आपको उलझाएगा जरूर। जिद जो है वो एक बैड चॉइस कहलाएगी, यानी कि एक बुरा डिसीजन होगा। तो जिद में आकर आपको कोई भी काम इस समय नहीं करना चाहिए। मैं नवंबर तक के समय के लिए आपको अटेंटिव रहने के लिए कह रही हूँ। अब एक अच्छी बात जो आपकी राशि के लिए है वो ये कि लोग इस समय में जितना आपको अपोज करेंगे आप उतना ही ग्रो भी करेंगे। तो इसलिए आपको अपनी ग्रोथ को लेकर तो कम से कम टेंशन नहीं होनी चाहिए। पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो खर्चों का समय आपके लिए नजर आता है। ये खर्चे जो हैं वो यूजुअली अपनों पर और मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त में बेडरूम प्लेजर्स भी कॉम्प्रोमाइज्ड रहेंगे। उसके अलावा एक खास बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इस दौरान आपने नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी। जो अच्छा बोलें वो भले देरी से सच हो, लेकिन जो नेगेटिव बोलेंगे वो जल्दी सच हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि जितना बोलें उतना अच्छा बोलें, पॉजिटिव चीज़ें बोलें, ताकि समय भले ले लेकिन वो चीज़ें सच हो जाएं। इस वक्त जो है कुछ ना कुछ नेबर्स से यानी कि हमारे पड़ोसियों से जुड़ी हुई परेशानी, भाई बंधुओं से जुड़ी हुई परेशानी का सामना भी हमें करना पड़ सकता है। कभी कभी रिश्तों में तनाव भी ये फेस दे देता है। तो यानी कि रिश्तों में दूरियां,
सोच का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो परेशान कर सकता है। अब आपको उपाय बता रही हूँ कि अगर इन सब चीज़ों में आपने ऑलरेडी फील करना शुरू कर दिया है तो इन्हें कैसे ठीक किया जाए। आपको जो उपाय करने हैं वो ये, सबसे पहला कि 800 ग्राम पीली चने की दाल लेनी है, उसे पीले कपड़े में बांधकर आपको पुजारी जी को, मंदिर के किसी भी पंडित जी को जो है वो आपको दे देना है। दूसरा, अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को जो है वो लगातार इस समय गिफ्ट्स देते रहे। गिफ्ट्स उनकी चॉइस के हों तो रिश्ते में जो है वो खूबसूरती रहेगी और आसपास के रिश्ते भी ठीक रहेंगे। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए इस बार जो चंद्र ग्रहण में के कारण जो थोड़ा हेरफेर हो रहा है, तो क्या हमारे लिए समय कहता है नवंबर तक, चलिए जानते हैं। इंटेलिजेंस जरूर बढ़ेगी, आपको लगेगा कि मैं डिसीजंस जो है वो बहुत स्मार्टली ले रहा हूँ, इनफैक्ट कोई चालाकियां कर भी रहा होगा तो आप उसे समझ जाएंगे। सिर्फ एक चीज का खास ध्यान रखना है, इस दौरान आपका गुस्सा बेहद बढ़ेगा। उसके अलावा जो है वो आप अपनी फीलिंग्स को लेकर वोकल होना सीखेंगे, यानी कि हम जैसा महसूस कर रहे हैं उसे शब्दों में बता देंगे, सामने वाले को बता देंगे कि मुझे देखो ठीक नहीं लगा, या मुझे जो है वो बहुत बुरा लगा, या मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन भी है कि चंद्रमा जो आपके बिकॉज आपकी कुंडली के हिसाब से, राशि के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस समय आप जैसी इच्छाएं रखेंगे, अच्छी हो या बुरी हो, वो इच्छा पूर्ति हो सकती है, समय जरूर लग सकता है। इन्वेस्टमेंट्स अगर कहाँ करी जाएं, सिर्फ पढ़ाई में, किसी चीज को सीखने में, कोई नई स्किल एनहांसमेंट करने में, आप जो भी इस दौरान नवंबर तक सीखेंगे वो लंबे समय तक आपके लिए काम आएगा। कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम पेंडिंग था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप बार बार चक्कर लगा रहे थे, तो आप खुश हो जाइए, ये काम आपका जरूर बन सकता है। सिर्फ ध्यान अपना एकाग्र करके, ये कहते ना कि अगर आपसे एक इच्छा मांगी जाए कि क्या इच्छा पूरी करनी है, तो अगर कोई सरकारी काम आपका रुका हुआ है तो ये इच्छा जरूर रखिए, ये इच्छा पूरे होने का समय है। उसके अलावा सेहत अपनी हो या घर परिवार में किसी की हो, अटेंशन जरूर मांगती है। कहीं ना कहीं जो कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा, किसी की सर्जरी, किसी की बुरी खबर जो है इस दौरान आपको सुनने को मिल सकती है, तो मन विचलित इन चीज़ों के कारण जो है वो रह सकता है। उसके अलावा अगर हम काम की आपकी बात करें तो काम में आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, काम में जो है आपको अटेंशन मिलेगी। बहुत आप जिस कहते हैं ना अटेंशन को आप तरस रहे हैं कि मैं इतनी मेहनत कर भी रहा हूँ और मुझे कोई नोटिस कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये वो समय है जब आपको ऑब्जर्व किया जाएगा और आपको नोटिस भी किया जाएगा। अब जब इसके लिए साथ ही साथ कोई अप्रेजल या अप्रिसिएशन भी मिल जाए तो आ जाता है ना, हौसला अपने आप मजबूत हो जाता है। तो इसलिए ये अच्छी चीज भी इस दौरान नजर आती है। बस थोड़ा सा वहमी जरूर बना देगा ये समय, बार बार जो है वो आप ताला लगाया या नहीं, डोर लॉक हुआ या नहीं, मैंने चीज़ों को जो है वो रख लिया या नहीं, फोन उठाया या नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर मन में विचार जो है वो बार बार आते रहेंगे। अपने फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को लेकर भी कुछ स्ट्रेस जो है वो हो सकता है। तो आपकी जो आपके जो पहला बच्चा है उससे जुड़ी हुई कोई ना कोई परेशानी, सोच या टेंशन जो है उससे उनसे जुड़ी हुई हो सकती है। उसके अलावा उपाय आपको क्या करना है, सिर्फ एक उपाय बता रही हूँ जो सबसे पहले फोकस कर लीजिएगा, और बहुत आसान उपाय है अदरवाइज तो, कि पीले मीठे चावल जो है वो ज़रूरतमंद लोगों में ज़रूर बांटें। उसके अलावा अगर आपके घर लगातार गेस्ट आते रहें, अतिथि देवो भव जैसे कहा जाता है ना, तो ये जितनी लो फीलिंग्स हैं या जो एंग्जाइटी वाली इश्यूज जो डेवलप हो रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि लोगों के साथ अपना मिलना जुलना रखें, उन्हें घर ज़रूर बुलाएं। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहले बात करें कि सक्सेस किन लोगों के लिए नजर आ रही है। अब चंद्र ग्रहण हमेशा बुरा ही हो या उसका असर जो है वो बुरा ही हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। मैंने बोला कि जब ग्रहण लगता है चंद्रमा को तो कहीं ना कहीं हमारी सोच जो पर जो है वो आता है असर। हम किन्हीं किन्हीं चीज़ों को लेकर परेशान जरूर रहते हैं, बट चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से कुछ अच्छा भी तो हमारे लिए लिखा होगा। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बता रही हूँ। अगर आप मेडिसिन फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप सर्जन हैं, अगर आप फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए कोई ना कोई डेवलपमेंट, कोई अचीवमेंट, कोई खुशखबरी लेकर आएगा। आपके मदर की जॉइंट पेन्स या आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स या उनसे जुड़ी हुई परेशानियां ज़रूर आपको झेलनी पड़ सकती हैं। घर बदलने के, जॉब में ट्रांसफ़र होने के योग जो है वो बन रहे हैं। कोई चीज़ अगर आप ट्रांसफरेबल जॉब में है तो घर तो ऑटोमेटिकली बदल ही जाएगा, लेकिन अदरवाइज भी घर से जुड़े हुए चेंजेस का समय है, तो कुछ प्लान कर रहे हैं तो इस दौरान यानी नवंबर तक के महीने में वो हो सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई आप
जो है कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए लकी रहेगा। फोकस्ड रहें। इस दौरान अगर आपका कोई एग्जाम आता है तो उसको क्लियर करने के चांसेस आपके बनते हैं। सेहत अपनी घर में किसी फीमेल की जो है वो परेशान कर सकती है, वो मदर हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, डॉटर हो, कहीं ना कहीं इनकी सेहत को लेकर अटेंशन जो है वो बनी रहेगी। उसके अलावा जो लोग पॉलिटिक्स से नाता है, पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, ये समय आपके लिए भी कंस्ट्रक्टिव रहेगा। आपके साथ अच्छे मासेस जुड़ेंगे, अच्छे फॉलोअर्स जुड़ेंगे, इन्फ्लुएंस जो है वो आपका बढ़ेगा। अब जो है परेशानी हमें होगी तो किस चीज़ से होगी? चीज़ें तो ठीक ठाक नजर आ रही हैं पर हम अपनी ही सोच से परेशान रहेंगे, क्योंकि इतना शायद हमें सोचना नहीं चाहिए जितना कि हम सोचेंगे। इस वक्त जो है वो आपको आमदनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू खर्चा भी नजर आएगा कि जो कमा रहा हूँ वो मेरा साथ साथ जो है वो खर्चा भी हो रहा है, बट ये सिर्फ एक फेज है, ये लंबा समय नहीं निकलेगा। नवंबर तक जो है वो हमें ऐसी उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए। उपाय आपको क्या करने हैं? 2 उपाय बता रही हूँ जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे, जरूर कीजिएगा। सबसे पहला कि सूर्यास्त के बाद कोशिश कीजिए कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम ना किया जाए। दूसरा जो उपाय है वो ये कि एक सॉलिड पीस ऑफ सिल्वर, भले चांदी की ठोस गोली हो, चांदी का सिक्का हो, वो आप अपने पास जो है वो जरूर रखें। इससे भी आपको ये जो अनयूजुअल सी फीलिंग्स जो परेशान कर रही है ना वो कम करेंगी और बाकी प्रॉब्लम्स भी सेटल होनी शुरू होंगी। चलिए बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि की। तो आपके लिए इस वक्त में अगर हम नवंबर तक के समय की बात करें तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस आपको परेशान करेंगी। अकेलापन वाली फीलिंग्स जो है वो आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसा लगेगा कि मेरे घर के अपने, मेरे जो जिन्हें मैं अपना कहता हूँ या कहती हूँ, जो मेरे सगे लोग हैं, वो भी मेरे साथ जो है छोड़ के जा रहे हैं, वो भी मेरा साथ नहीं दे रहे। कुछ समय इस वक्त जो है वो टेंशन रिलेटेड टू यंगर ब्रदर यानी कि अपने छोटे भाई बहन से जुड़े हुए, बच्चों से जुड़ी हुई टेंशन जो है वो आपको परेशान कर सकती हैं। पैसे के लिहाज से समय ठीक है, तो पैसे के लिहाज से आपको बेफिजूल की टेंशन खुद नहीं पालनी चाहिए। इस वक्त जो है वो ऐसा लगेगा कि शायद लक जो है वो हमें कंप्लीटली फेवर नहीं कर रहा। बनते बनते काम जो है वो अटक सकते हैं। काम होंगे नहीं ये मैंने नहीं कहा, पर रुक रुक के होंगे, तो उतनी पेशेंस जो है वो जरूर रखनी चाहिए। ये समय है जब भगवान आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इस टेस्ट में खरा उतरना है तो पेशेंस भी रखनी होगी। प्रोफेशनल्स की बात करें तो जहां आपकी स्पीच इन्वॉल्व है, जैसे कि आरजे हैं या पॉलिटिशियंस हैं, जहां आपकी आवाज से, या सिंगर्स हैं जो आपकी स्पीच से, आपकी वाणी से आप कमाते हैं, तो आपके लिए ये समय अच्छा है, कमाई अच्छी नजर आती है। वहीं पे आपके लाइफ पार्टनर जो है वो सपोर्टिव रहेंगे। ऑल्दो कहीं ना कहीं बेडरूम प्लेजर्स में जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा इस वक्त, जो है वो आप इंटीमेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज रहेगी। लेकिन एक बात का इस वक्त और खास ध्यान रखना है कि ड्राइविंग बहुत सावधानी से करनी है। थोड़ा सा, मुझे ये शब्द यूज करना पसंद नहीं है, पर एक्सीडेंट प्रोन समय जो है वो नजर आता है, और एक्सीडेंट भी इस तरीके से कि गाड़ी की पिछले वाली जो लाइट है ना वो टूट जाती है। तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा डैमेज से, छोटे मोटे नुकसान से हमें गुजरना जरूर पड़ता है, बट मेजरली कोई इतने बड़े नुकसान वाली चीजें नहीं है। उपाय क्या किया जाए? उपाय आपको मैं जो उपाय हैं वो 2 मेजर उपाय हैं, और तीसरा एक प्रैक्टिस है, एक लाइफस्टाइल चेंज है जो आपको करना है। सबसे पहला जो उपाय करने वाला है वो ये कि अपने राइट हैंड में अगर आप एक कॉपर का कड़ा, तांबे का कड़ा जो है वो पहन के रखते हैं तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। दूसरा, माथे पर रोजाना जो है वो केसर का तिलक लगाएं। और तीसरा, नॉनवेज और अल्कोहल अगर इस दौरान कम कर दिया जाए तो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा अटेंशन देने वाला समय है। कहीं ना कहीं इमोशनल पीरियड रहेगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव महसूस करेंगे। अब देखिए, लियो के लिए ना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी इमोशनल साइड बहुत जल्दी किसी को दिखाते नहीं है। पर ये समय ऐसा है कि जब शेर आंसुओं से रोने लगे तो लोग भी आसपास परेशान हो जाते हैं कि ये हुआ क्या, कि जिससे हम डरते थे अचानक से वो इतना ब्रिटल, इतना सेंसिटिव कैसे हो गया। तो ये समय है जब आपको अपनी पावर नहीं खोनी, और रोने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी और के सामने नहीं रोना, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में नहीं देनी। इस वक्त जो है कोई ना कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट जो है वो आपको परेशान कर सकता है। घर में जो लेडीज हैं उनसे जुड़ी हुई कोई परेशानी, किसी की मैरिटल लाइफ ठीक ना हो, किसी की हेल्थ ठीक ना हो, किसी को कोई फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस हो, ऐसी परेशानियां जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। ये जो समय है, इस समय अचानक चीजें होंगी। कोई गेन होगा तो अचानक होगा, कोई नुकसान होगा अचानक होगा, कोई टेंशन आएगी अचानक आएगी, कोई सोल्यूशन भी मिलेगा तो अचानक होगा।
तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को जो मैनिफेस्ट करना है ना, वो पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए, नेगेटिविटी से नहीं अपने आप को गुजरने देना, क्योंकि ऑलरेडी माहौल ऐसा नज़र आ रहा है। जॉब की बात करें तो ये समय है जब आपको चेंजेस एक्सपेक्ट करने चाहिए। बॉस बदल जाए, काम बदल जाए, डिपार्टमेंट बदल जाए, जगह बदल जाए, ये सारी चीज़ें जॉब में छोटे मोटे चेंजेस आपको अनकंफर्टेबल करने के लिए आएंगे, बट लॉन्गर रन में ये आपको कंफर्ट ज़रूर देंगे। थोड़ा सा भटकाव जो है वो मन में रहेगा। कभी कहते ना कि भटकती आत्मा की तरह मन जो है वो कभी इधर और कभी उधर डावाडोल स्थिति रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जो है वो अचानक से बोलना सीखेंगे। लोग आपके बारे में ये कहेंगे कि ये तो कम बोलते थे, ये अब अचानक से इतना बोलना कैसे शुरू हो गए। टेंशन रहेगी बट इनकम नहीं रुकेगी। तो पैसे के लिहाज से जो है वो टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनकम जाने के यानी कि नौकरी जाने की जो चांसेस हैं वो मुझे नजर नहीं आ रहे। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रेंड्स, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, फादर से डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बच्चों के साथ जो है वो मनमुटाव हो सकता है। इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा लो प्रोफाइल ज़रूर रहना चाहिए। उपाय क्या करें? उपाय जो मैं आपको 2 बता रही हूँ, आप ज़रूर कीजिएगा। एक, मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के ढक्कन वाला बर्तन जो है वो लीजिएगा, उसमें शहद भरिएगा और घर के वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिएगा। दूसरा, साबुत बादाम जो कि लकड़ी जैसे दिखते हैं, कि जिसके ऊपर शेल होता है, वो साबुत बादाम लीजिएगा, कोई भी क्वांटिटी आप जितना कन्वीनियंटली ले सकें। साबुत बादाम और सरसों का तेल किसी भी धर्मस्थल पे जाकर चढ़ाया है। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए भी अच्छी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। लक आपको फेवर करेगा, तो ग्रहण का नाम सुन के मत डर जाइए, क्योंकि ग्रहण आपको नुकसान देने के लिए नहीं आया। ये एक खगोलीय घटना है, कहीं ना कहीं जो है एक नेचुरल प्रोसेस है जो सितारों को परेशान करता है, और कहीं ना कहीं जब वो परेशान होंगे सितारे, तो हम भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए कि जो इस टाइम जो सिचुएशन कह रही है, प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन कह रही है कि आपको आपके पितरों की कृपा जरूर मिलेगी। इस वक्त जो है वो हेयर फॉल बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोच हम कुछ ज्यादा रहे हैं। लेकिन जो चीजें सोचेंगे, अच्छी चीज पर अगर फोकस कर लें, तो पितर आपको इस दौरान जरूर देंगे। श्राद्ध के दिन भी जो है वो चल रहे हैं। ईगो, गुस्सा बढ़ेगा, जो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपनी ईगो बढ़ाई, गुस्सा बढ़ाया, तो फिर ईश्वर हमसे नाराज होगा। लेकिन ये समय तो जो है वो आपको देने के लिए आया है। हाँ, टेंशन जो बनेगी वो किस चीज़ के लिए बनेगी? डेली खर्चे जो हैं वो आपके बढ़ सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर, मैरिज को लेकर। कहीं ना कहीं ये जो टेंशन हैं वो आपको इन सिक्योरिटी वाला जो फेज जो है वो हमेशा बना के रखेंगी। इस वक्त जो है वो आप ये भी देखेंगे कि थोड़ा सा ओवरली क्रिटिकल हो रहे हैं, थोड़ा सा शकी मिजाज जो है हमारा होता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी प्रॉब्लम का रूट जो है वो हो सकती हैं। तो कोशिश कीजिए कि ऐसी नेचर ना बनने दें, क्योंकि आप ऐसे हैं नहीं। फाइनेंशियल पैसे को लेकर छोटे मोटी जहां गलतियां होंगी वो ये वहीं पर होंगी जहां आप जल्दबाजी करेंगे। मदर के पैरों में दर्द या जॉइंट पेन्स, इनसे जुड़ी हुई परेशानी, या मदर की इमोशनल हेल्थ भी इस दौरान जो है वो परेशान कर सकती है। बिना बात के ब्लेम्स लगना, ये इस समय का गिफ्ट है। तो आपको परेशान इसलिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल फोर्स भी बैक कर रही है। जैसे मैंने बोला कि पितरों की कृपा जो है वो आपको मिल रही है। तो जो भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। उपाय आपको क्या करना है? 2 उपाय करने हैं। एक तो रोजाना माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाना है, और दूसरा, पितरों के नाम पर दान जरूर करें। स्पेशली ये जो श्राद्ध वाला जो पीरियड है, इसमें रोजाना अगर उनके नाम से कुछ ना कुछ आप दान कर सकें तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। लिब्रा यानी तुला राशि वाले क्यों परेशान है? क्योंकि आपको जो है, मैं एक आसान सा तरीका बता देती हूँ। कोई बड़े महंगे उपाय करने की जरूरत नहीं है। खुश होना है तो ट्रैवल कीजिए, पैसे चाहिए तो ट्रैवल कीजिए। जितना इस दौरान आप नवंबर तक ट्रैवल करेंगे, आपके काम जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे, पैसे जो है वो आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। आई नो बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि ट्रैवल करेंगे तो हमारा खर्चा होगा, लेकिन ये खर्चा जो है, जैसे कि बिजनेस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है ना, तो आपके लिए ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही है जो आपके लिए आगे आने वाले समय में ढेर सारे पैसे भी लेकर आएगी। इनसिक्योरिटीज, टेंशंस किस चीज़ को लेकर रहेंगी? मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मेरे परिवार में किसी को कोई बीमारी ना हो जाए, कोई क्रोनिक बीमारी ना हो, कोई लाइलाज बीमारी ना हो जाए। ये बेफिजूल की इनसिक्योरिटीज से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि सेहत कुल मिला के ठीक ठाक नजर आ रही है। फाइनेंशियली ओके रहेगा पीरियड, कोई ऐसी बुरी नहीं है, चीज नहीं है, कोई ऐसी टेंशन वाला समय नहीं है, बट थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन आपके अंदर जरूर रहेगी। जैसे किसी चीज को लेकर तृप्ति होती नहीं, ठीक है, हो गया, खुश जो है वो नहीं नजर आओगे।
कोई ना कोई रूमर्स जो हैं वो आपके नाम पर जो है वो फैल सकते हैं, जिनको क्लैरिफाई करने में आपको अपनी एनर्जीज नहीं वेस्ट करनी चाहिए। क्लैरिफिकेशन वहीं होनी चाहिए जहां रिश्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। उसके अलावा जो है वो परेशानी बेफिजूल की तकरीबन जो है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो तंग कर सकती है, वो या तो अपनी सेहत, जो आपको इनसिक्योरिटीज चल रही हैं, या जॉब। अब ये होगा क्यों? क्योंकि आप इस दौरान यही चीजें मैनिफेस्ट करने पे लग जाओगे। हाय ये ना हो जाए, हाय ये ना हो जाए। अच्छी चीजें बोल लो ना, क्योंकि वो होने भले वो डिले के साथ हो, पर हो सकती हैं। इस वक्त ये वक्त आपको देने के लिए आया है, प्रोवाइडेड आप मांग क्या रहे हो। अगर आप नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहोगे तो उन्हें जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे। इस वक्त जो है वो आपके अंदर एक नया जोश भी भरेगा, हिम्मत भी आएगी। जो आपके लिए बुरा सोचते हैं या आपका बुरा करना चाहते हैं, उनके साथ बुरा खुद ही होगा। आपको जो है, आप जितना वो अपोज करेंगे उतना ज्यादा ग्रो करेंगे। आपके लिए उपाय क्या है? अगर पानी का दान स्पेशली हॉस्पिटल में दिया जाए, आप पानी की बॉटल्स जो है वहां जाके बांट आए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो है वो चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान वैसे आपको कम करना है। पानी जो मैंने आपको कहा, पानी हो या फ्लेवर्ड मिल्क हो, हॉस्पिटल में बांट दो, किसी क्लिनिक में बांट दो तो ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इस दौरान आपने अपने हाथ से चंद्रमा से जुड़ी हुई किसी भी चीज का दान नहीं करना। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए बात करें तो इस वक्त जो है वो आप बिजनेस माइंडेड रहेंगे, जो अच्छी बात है। जो अपना एनर्जी है, अपना पैशन जो है वो आप अपने काम को बढ़ाने में लगाएंगे। डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आप तलाश सकते हैं। बच्चों से जुड़ी हुई टेंशन जो है इस दौरान परेशान करेगी। उनकी शादीशुदा जिंदगी हो, उनकी शादी को लेकर परेशानी, सेहत को लेकर परेशानी, उनकी जॉब को लेकर परेशानी, उनके फाइनेंसेस को लेकर परेशानी, कोई ना कोई रीजन बनेगा कि आप अपने बच्चों से जुड़ी हुई टेंशन में जो है वो उलझे से खुद को महसूस करेंगे। स्टूडेंट्स को स्पेशली एक बात का खास ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की डिस्ट्रैक्शन से इस वक्त दूर रहना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस ही आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करेंगे। ओवरऑल एक अच्छी चीज जो आपको इस दौरान नजर आएगी नवंबर तक के महीने में, कि आपकी कन्विंसिंग स्किल्स जो है वो बढ़ रही हैं। आप मीठी मीठी बातों में भी जो किसी को कुछ कह देंगे तो वो सामने वाला कन्विंस होके ही विल टेक योर पॉइंट। लोग जो मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तरक्की वाला समय नजर आता है। कहीं ना कहीं से पैसा हो, ग्रोथ हो, आपको मिलेगी। लास्ट मिनट चेंजेस, इस वक्त आप डिसीजंस जो है वो चेंज करोगे। परिवार वाले भी इस चीज को लेकर परेशान रह सकते हैं कि आप जो है वो पल पल बदलती तबीयत आपकी कैसे हो रही है। कमिटमेंट बढ़ेगी अपने फायदे के लिए। आप अपना अब जो है वो अपना फायदा या नुकसान नहीं देखेंगे। आप जो कहते हैं ना कि जो कमिटमेंट कर दी तो कर दी, उसके अलावा अब वो चीज़ भले आपको नुकसान दे, आप नहीं बॉदर करेंगे। ट्रैवलिंग जो है वो ज़रूर हेल्प करेगी। मन की शांति कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो मिसिंग रहेगी। लेकिन एक बात और, जो लोग जॉब बदलना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि अपनी पढ़ी हुई विद्या इस दौरान काम नहीं आएगी। यू विल ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया चीज़ जो आपने नहीं ट्राई की कभी, पहली बार करने का मौका मिल जाएगा। तो ऐसी चीज़ों में अगर आप अप्लाई करते हैं, आपका काम जो है वो जल्दी बन सकता है। उपाय क्या करना है? एक ही उपाय आपके लिए सबसे कारगर रहेगा कि ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और ये जाप जो है वो आपको लगातार करना है। मैं कभी नहीं कहती कि 21 बार करें, 31 बार करें, 51 बार करें, 108 बार करें। जितना करेंगे उतना अच्छा, क्योंकि मेरी सोच है कि जब वो देता बेहिसाब है तो हम उसका नाम ही गिन गिन कर क्यों लेते। दूसरी चीज जो है, अगर इस दौरान नवंबर तक के पीरियड तक स्पेशली आप जो है वो अल्कोहल और नॉनवेज छोड़ देते हैं, तो आपको कई गुना ज्यादा बेनिफिट होगा। सैजिटेरियस यानी धनु राशि वाले, चैन कहाँ है? चैन जो है वो इस वक्त मिसिंग रहेगा। इनफैक्ट ऐसा लगेगा कि मेरे अपने घर में भी मुझे चैन नहीं मिल रहा। हेल्थ जो है वो खुद की अटेंशन मांगती है। हेल्थ इश्यूज जो हैं, जैसे गैस्ट्रिक है, ब्लोटिंग है, कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल, हार्ट इश्यूज, ऐसी चीजें जो है वो इस दौरान परेशान कर सकती हैं। कहीं ना कहीं कई बार जो है वो बैक रिलेटेड इश्यूज भी तंग कर सकते हैं। कैश लिक्विडिटी थोड़ी सी अफेक्टेड होगी। एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बढ़ेंगे इस दौरान। कोर्ट कचहरी में मामले जो है वो उलझ सकते हैं, तो इसलिए किसी को धमकियां, या ये कहते हैं ना कि हम डराने के लिए कहते हैं कि मैं तो आपके ऊपर केस कर दूंगा, ऐसी बातें नहीं कहनी, क्योंकि आप करें ना करें, सामने वाला जो है वो उठकर अग्रेशन में चीजें जरूर उलझा सकता है। कोई मसले ऑलरेडी कोर्ट कचहरी में पेंडिंग चल रहे हैं, तो अभी वहां से भी समय लगेगा, तो इसलिए पेशेंस अपनी बना के चलनी है। जॉब में, प्रोफेशन में चेंजेस नजर आते हैं, टाइमिंग्स चेंज हो, लोकेशन चेंज हो, छोटे मोटे चेंजेस का ये समय जो है वो नजर आ रहा है, जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए।
इस वक्त जो है वो बिजनेस में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। फादर से जुड़ी हुई टेंशन, फादर की सेहत को लेकर, उनके काम को लेकर, कोई उनकी कही बात को लेकर अनयूजुअल सा स्ट्रेस जो है वो बना रहेगा। इवन स्पाउस के साथ, अपनी वाइफ के साथ भी आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है रिश्ते में तनाव लेकर आ सकते हैं। दवाइयों पर इस दौरान जो है वो खर्चा होगा, मन जो है वो भटकता रहेगा, कहीं ना कहीं जो है वो अलगाव वाला समय जो है वो आपके लिए नजर आता है। उसके अलावा उपाय जो आपने करने हैं वो ये कि काले कुत्ते को कुछ ना कुछ खाने ज़रूर खिलाते रहें। रोटी जो है वो खिलाना जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा, केसर का तिलक जो है वो आप रोज़ाना लगाएं, माथे पर, जुबान पर और नाभि पर। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए अच्छी बात से शुरुआत करते हैं। इस दौरान आपकी कन्विंसिंग स्किल्स बढ़ेंगी। किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका जो है वो आप ढूंढेंगे। जो लोग एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपके लिए ये समा फेवरेबल रहेगा। ओवरऑल कोई मान सम्मान की प्राप्ति आपको मिल सकती है। गैस्ट्रिक इश्यूज जो हैं वो इस दौरान ज़्यादा परेशान करेंगे। हर चीज़ डाइजेस्ट होना इजी नहीं है, इसलिए अपने खान पान पर भी खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। वेट गेन इस दौरान भी हो सकता है। उसके अलावा किस्मत जो है वो आपके साथ देगी। कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ काफ़ी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो मैनिफेस्ट हो सकता है। नवंबर तक का पीरियड जो है वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। लेकिन ये पीरियड जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग प्रोन भी है। बहुत अच्छे रिश्ते किसी के साथ है, रोजाना का उठना बैठना है, किसी छोटी सी गलतफहमी से अचानक जो है वो तनाव आ सकता है। आपके बेटे या आपके छोटे भाई, उनसे जुड़े हुए बच्चे या फिर छोटे भाई बहन से जुड़ी हुई तकलीफें जो हैं इस दौरान आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। सेहत की बात करें तो कहीं ना कहीं नर्व्स, टीथ या फिर स्पीच रिलेटेड इश्यूज इस दौरान जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं। जॉब की बात करें तो कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन वाला पीरियड है। ओवरऑल चीज़ें ठीक चल रही हैं, आपसे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर आप खुद ही तृप्त नहीं हैं। आपको लग रहा है कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे तो उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसे कोई देख भी नहीं रहा। इनफैक्ट अगर इस वक्त आप नौकरी बदलने की भी कोशिश करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ एक डेस्परेट डिसीजन होगा। अभी रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि ये नौकरी में भी अगर आप चेंज करेंगे तो दिल वहां भी नहीं लगेगा, और साथ ही साथ सैलरी को लेकर भी बहुत बड़ा जंप जो है इस वक्त उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस वक्त अगर आप कर्जे से गुजर रहे हैं तो उनका अरेंजमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए, वरना अदरवाइज जो है वो कोई ना कोई लोन भी आते हुए नजर आता है। उपाय क्या किया जाए? चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ों को आपको ज़रूरतमंद लोगों में दान देना चाहिए। चांदी अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो कीजिए, अदरवाइज राइस है, चावल है, कोकोनट है, धागे वाली मिश्री है, अगर ये आप दान करते हैं तो शुभ रहेगा। उसके अलावा अपने नहाने के पानी में अगर रोज़ाना थोड़ा सा पवित्र जल, गंगा जल जो है वो मिलाकर नहाया जाए तो ये जो बिल्कुल मोनोटोनस सी चीज़ें या इनसिक्योर सा माहौल बना हुआ है ना, ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों को अपना खास ध्यान रखने की जरूरत है। आंखों से जुड़ी हुई दिक्कत, नंबर चेंज हो जाना, आंखों में इरिटेशन, कोई ना कोई इन्फेक्शन, ऐसी चीजें नजर आती हैं। इनफैक्ट जॉब से जुड़ी हुई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। अच्छा किन के लिए रहेगा? राइटर्स के लिए, ऑथर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए बहुत अच्छा समय नजर आ रहा है। कोई चीज पब्लिशिंग में जा सकती है, अच्छी कमाई का समय जो है वो आपके लिए नजर आ रहा है। स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़े से अग्रेसिव बढ़ेंगे, अपने पार्टनर को लेकर भी आपकी चिंताएं जो है वो बढ़ सकती हैं। घर में थोड़ा सा इरिटेशन ही रहेगा, चिड़चिड़ाहट वाला माहौल जो है वो नजर आएगा। गायना फीमेल्स को गायनाक इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं, यूटीआई प्रॉब्लम्स हों, यूट्रस से जुड़ी हुई दिक्कतें जो हैं, ये सब परेशानियां हो सकती हैं। पैसे वाइज, प्रॉपर्टी वाइज समाज ठीक है, कोई बड़े डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। उसके अलावा जो है वो जिन्होंने नया नया किसी काम की शुरुआत की है तो टीदिंग ट्रबल्स जो हैं वो, शुरुआती दिक्कतें जो हैं वो नज़र आती हैं, बट कुल मिला के समय जो है वो आपके लिए ठीक रहेगा। एक चीज़ जो परेशान इस वक्त कर सकती है वो ये, या तो भाई की हालत खराब या भाई से रिश्ते खराब, तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा ध्यान दे के चलने की ज़रूरत है। उपाय क्या करना है? एक छोटा सा आसान सा उपाय बता रही हूँ, ज़रूर कर लीजिए कि अपनी मदर से, अगर मदर नहीं है तो अपनी मासी से या फिर कोई और मदरली फिगर से आप जो है वो एक छोटी सी चांदी की डिब्बी ले सकते हैं। भले आप उन्हें खरीद के दे दीजिए और उन्हें कहिए कि किसी सोमवार के दिन, मंडे के दिन जो है वो अच्छे मन से आपको दें। तो एक चांदी की डिब्बी लेनी है, उसमें जो बासमती चावल होता है वो भर के वो चांदी की डिब्बी का ढक्कन लगा के आपको दे। ये ब्लेसिंग जो है जब वो आपको देंगी तो आपको अपने घर में लाकर माथे से लगाकर उसे जो है वो अपने कपड़ों वाली अलमीरा में रख देना।
अब बात करेंगे आखिरी राशि पाइसेस यानी मीन राशि के बारे में। चंद्र ग्रहण आप ही की राशि में लग रहा है, तो मेजर इम्पैक्ट जो है वो नजर आता है कि आपकी राशि पर होगा। ये पीरियड जो है वो आपको ओवरली एनालिटिकल बना देता है। अब ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी। आप हर चीज़ों को, कोई भी शख्स आपके पास अच्छी बात लेकर आए या बुरी बात लेकर आए, प्रॉब्लम लेकर आए, तो आप उसे बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे। अच्छी बात यह है कि देखिए, किसी को किसी प्रोजेक्ट में कमियां बता दी जाएं तो वो उसे निखार कर ले आ सकता है, उसके लिए वो चीज़ बेहतर है। पर कहने का ढंग जो है वो थोड़ा और अच्छा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पीरियड है ये आपको, जब आप किसी चीज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ नुक्स देखेंगे तो जो सामने वाला आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आया है उसकी हिम्मत तोड़ देंगे। तो इसलिए कोशिश करनी है कि इस पीरियड में हम जो भी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, एटलीस्ट जब उसे बताएं तो पहले किसी अच्छी चीज़ के बारे में नोटिस करें और फिर बताएं। उसके अलावा आपको गुस्से पर बेहद काबू रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त गुस्सा बेहद बढ़ेगा। एकदम अचानक से जैसे फट जाते हैं ना लोग, इस तरीके से गुस्सा होगा कि जिस तरीके से शैंपेन की बॉटल खुलती है ना कि शर एकदम देकर जो है, अब ये चीज़ें रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती हैं। पैसे वाइज ये मनी वाइज जो ये फेज़ है ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, एक्सीलेंट रहेगा। प्रॉपर्टी वाइज जो है ये फेज़ जो है वो ठीक रहेगा। जॉब में आप अपनी राइज करेंगे, बस गुस्से पर कंट्रोल रखना जो है वो ज़रूरी है। इस वक्त जो है वो आप नोटिस करेंगे, आई एम श्योर अगस्त से आपने देखा होगा कि आप इनके साथ उठ बैठ रहे हैं, उन लोगों को लेकर थोड़े और चूजी हो गए हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं कि चलो गलतियां माफ़ कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, या फिर लोग इमिडिएटली ब्लॉक भी हो सकते हैं। इस वक्त आपको उपाय क्या करने चाहिए? उपाय दो चीज़ें सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, अपने आप को प्रमोट नहीं करना, लेट अदर्स डू दैट। और दूसरा, ओवर कमिट करना छोड़ देना। ये चीज़ें जो है वो आपको आपकी इमेज को ज़रूर स्पॉइल कर सकती हैं। उपाय के लिए आपको क्या करना है, इस वक्त दुर्गा पूजा आपके लिए श्रेष्ठ है, तो दुर्गा कवच का जाप करेंगे तो आपका ऑरा भी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये रहा राशियों का हाल कि जो चंद्र ग्रहण जब लग रहा है तो अगस्त से लेकर नवंबर तक का समय क्या है, हम क्या उम्मीदें जो है वो इस दौरान लगा के रख सकते हैं, ये पीरियड हमारे लिए कैसा रहेगा, इस बारे में मैंने चर्चा करी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि मैं लगातार ऐसे वीडियोस जो है वो शेयर करती रहूं और आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और उसके साथ साथ अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, सी यू अगेन।